देखिए, झारखंड सरकार की ये कोशिश है कि कोई भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही, लेकिन योजनाओं में लापरवाही भी बढ़ती जा रही। अब तो आरोप भी शिक्षा पर ही लग रहे हैं। ताजा मामला जमशेदपुर के पोटका का है, जहां साइकिल वितरण के नाम पर बच्चों से ही पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का भविष्य बच्चे होते हैं और उनके उन्नति का पूरा जिम्मा शिक्षक का होता है, लेकिन जब शिक्षक ही उन्नति के पहिए को रोकने में शामिल होंगे तो सवाल उठना भी लाजिमी है। दरअसल झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहे। उसी उद्देश्य को लेकर छात्रों के लिए साइकिल वितरण योजना चल रही है। अब योजना तो चल रही है, पर धरातल पर सही से नहीं, क्योंकि जमशेदपुर के पोटका के कई स्कूलों के गुरुजी वसूली में जो लगे हैं। प्रत्येक बच्चों से 100 रुपए तक वसूली की जा रही है साइकिल देने के नाम पर, और इस पर सबकी अपनी अपनी कहानियां भी हैं। मात्र पूरा 300 लग गया है, पूरा 300। क्या नाम है तुम्हारा? हरीश बात। कहाँ साइकिल है? साइकिल मानपुर स्कूल। एक सर लिए है पैसा और 100 रुपया लिए थे। एक सर तो बनाने में और बनाने में 200 रुपया लगा था। इसे रखा हुआ है मेरे विद्यालय में, और हमारे पोटका प्रखंड में के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं सभी विद्यालय में वितरण किया जा रहा है। तो साइकिल में सर जंग लग रहा है। ये तो जंग लग रहा है, ये तो कंपनी जानती है और विभाग जानती है, ये सब नहीं बता पाएंगे। कितने दिन से रखा हुआ है? 3 महीना से रखा हुआ है, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय सौदा के शिक्षक मोहनलाल हांसदा ने बताया कि पिछले 3 माह से विद्यालय में साइकिल पड़े हुए हैं, जिसका पोटका के कई स्कूलों में वितरण हो रहा है, लेकिन साइकिल में भी जंग लगने की बात पर विभाग पर टिकला फोड़ दिया। पोटका के अधिकांश विद्यालय में यही हो रहा है, यहाँ तक कि छात्र भी परेशान हो रहे हैं। मामले पर कांग्रेस जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि ये सीधा सीधा लापरवाही का मामला है। तो साइकिल लेने में कुछ पैसा लगा क्या? हाँ। कितना पैसा लगा? 100 रुपया। कौन लिया? सर मानपुर मध्य विद्यालय मानपुर है, और 2024-25 में 69 बच्चों को साइकिल मिला है, प्राप्त हुआ है, जो कि सौदा स्कूल मध्य विद्यालय सौदा से हम लोग गाड़ी में ट्रक के माध्यम से उसको लोड करके लेकर आए और यहाँ वितरण किए। भाड़ा कौन दिया ट्रक का? हाँ? ट्रक का भाड़ा कौन दिया? भाड़ा हम लोग चलो से चंदा करके देते हैं। कितना करके चंदा लिए थे? कितना करके चंदा लिए थे? कितना करके लिए थे? करीब हम लोग 70 रुपये लगभग लिए थे प्रति बच्चा। माध्यम से मैंने पहली बार बात एक सुना, बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। जो प्रखंड मुख्यालय में साइकिल यहाँ था, यहाँ से सौदा पर काम किया गया, वहाँ से काम बनाया गया। ये प्रखंड के पदाधिकारी कैसे इस तरह का अनुमति दे सकता है? वो भी खुले में रखा गया है। खुले में रखने से साइकिल को जंग लगेगा ही। ये बच्चों का जो माने संसाधन है, उसके साथ ये प्रशासनिक एक खिलवाड़ है। ये इसका मैं विरोध करता हूँ। और ये भी सामने आ रही बात कि बच्चों से साइकिल लाने के नाम पर 100 रुपया का वसूली हो रहा है। ये सरकार को और प्रशासन को इस पर गंभीरतापूर्वक ये संज्ञान लेना चाहिए, और इसमें जो भी लापरवाही है, चाहे ठेकेदार हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, ये लापरवाही का विरोध में उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे ठेकेदार ही क्यों ना हो, ठेकेदार पर पहला कार्रवाई होना चाहिए। साइकिल को खुले में रखा है, और जो प्रशासनिक जो बच्चों से अवैध वसूली हो रहा है, ये अन्याय है बच्चों के साथ। यह साइकिल ऐसा वितरण नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रखंड मुख्यालय से ही बच्चों को साइकिल वितरण किया जाना उचित है।
बच्चों की उन्नति में कोई रुकावट न आए, इसके लिए कोशिश तो हो रही है, पर जंग लग जा रही उन्नति के पहियों पर। और तो और छात्रों से ही पैसे वसूले जा रहे हैं। अब कार्रवाई की बात कही गई है तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ शिक्षकों पर एक्शन लिया जाता है। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शंकर गुप्ता फोन लाइन पे बने हुए। शंकर, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम जब बात करते हैं तो बच्चे कभी शिक्षा से वंचित ना रहे, इससे लेकर खास तौर पर ख्याल रखा जाता है सरकार की तरफ से, और उसी को लेकर साइकिल वितरण भी किया जा रहा है। लेकिन जो उन्नति का पहिया की जो शुरुआत की गई सरकार की ओर से, अब उस पर जंग लग रहा है, यहाँ तक की वसूली हो रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं बता दूं कि झारखंड सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है साइकिल वितरण योजना, जिसके तहत विद्यालय से 2 से 3 किलोमीटर के दूरी में गरीब या अन्य छात्र जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए सरकार की काफी अच्छी पहल है। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्नति का पहिया में जंग लग चुका है, और 3 महीने पहले ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये विद्यालय तक नहीं पहुंच पाया, जबकि ठेकेदार का जिम्मेवारी था कि साइकिल को फिटिंग करने के साथ साथ संकुल वाइज या विद्यालय के अनुसार साइकिल पहुंचाना था। मगर ठेकेदार द्वारा फिटिंग कर छोड़ दिया गया, और 3 महीने तक ये साइकिल वितरण नहीं होने से, खुले आसमान के नीचे छोड़ देने से साइकिल में जंग लग चुकी है, और इन साइकिलों को अब वितरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब एक जगह डंप कर दिया गया है, और शिक्षकों को फरमान जारी कर दिया गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर साइकिलों का उठाव करना है। वहीं शिक्षक इस साइकिल उठाव को लेकर वसूली पर उतर आए हैं। अब प्रति साइकिल 70 से 100 रुपया बच्चों से शिक्षक वसूली कर रहे हैं साइकिल लाने के नाम पर। वहीं कहीं ना कहीं ये शिक्षक समाज जो है इससे बदनाम हो रहा है कि उनको जो है कि साइकिल लाने के लिए विवश किया जा रहा है। जी जी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड सरकार की कोशिश है कि बच्चे कभी शिक्षा से वंचित ना रहे, लेकिन पोटका की जब बात हो रही है तो जब पोटका के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे साइकिल का वितरण किया जाना है 8वीं क्लास के बच्चे को, लेकिन उसी को वसूली के लिए कहीं ना कहीं अब वसूली की जा रही है, जिस पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है।